नौजवान लड़की आना अकेली सड़क पर पैदल सफर कर रही थी। इसी दौरान अचानक रेडियो से एक आवाज आई कि आज 12 नवंबर हफ्ता है। मगर आना ने अपनी घड़ी निकालकर गौर से देखा तो आज तो साफ तौर पर 11 नवंबर जमा था। उसने समझा शायद मेजबान से तारीख बताने में गलती हो गई है। मगर वो अभी रद्द-ए-अमल ही न दे पाई थी कि अगली खबर ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। रेडियो में बताया गया कि कल दोपहर से वापस वादी हुई शिनवेली में शदीद बारिश हो रही है जो पूरी रात जारी रही, जिसके बास करीबी दरिया का पानी किनारे तोड़कर बाहर आ गया है और अब तक मौसम में बेहतरी के कोई आसार नहीं। और इत्तेफाक ये था कि आना इसी वादी की सड़क पर पैदल जा रही थी। आना ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल साफ था। दौड़ दौड़ तक बादल का नाम वो निशान नहीं, बारिश का कोई इम्कान नहीं लग रहा था। वो डर गई। क्या ये रेडियो मुस्तकबिल से नशरियात कर रहा है? उसी लम्हे उसके पीछे से एक गाड़ी आई। आना ने फौरन हाथ उठाकर उसे रोक लिया। चाहे बात सच हो या ना हो, हिफाजत की खातिर वो जल्द वादी से निकल जाना चाहती थी। गाड़ी में एक बूढ़ा जोड़ा और बच्चे थे। आना के घबराए हुए चेहरे को देखकर उन्होंने समझा कि कोई हादसा हो गया है और बार बार उससे पूछने लगे। आना को डर था कहीं वो खुद ही वहम में तो नहीं। उसने उनसे पूछा कि आज तारीख क्या है। उन्होंने तस्दीक की कि वाकई 11 नवंबर जमा ही है। आना ने होंठ भींच लिए और मजीद कुछ न कहा, बस मुसलसल खिड़की से बाहर देखती रही, क्योंकि ये वाकया इतना अजीब था कि बताने पर भी कोई यकीन नहीं करता। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता वादी से बाहर की तरफ जा रही थी। आना ने आखिरकार सुख का सांस लिया। मगर जैसे ही उसने दोबारा हेडफोन पहने, रेडियो से वही प्रासरार आवाज फिर सुनाई दी। उसमें बताया गया कि वापस वादी में सैलाब की हंगामी सूरत-हाल का ऐलान कर दिया गया है और इस सैलाब में अब तक 5 अफराद जान से जा चुके हैं। एक मियां बीवी, 2 बच्चे और एक नौजवान। उन्हें एक गाड़ी के अंदर डूबा हुआ पाया गया और यह मकाम वादी से निकलने के करीब एक सरूस एरिया था। आना ने इधर-उधर देखा। ये तो बिल्कुल वही 5 लोग थे, इसी गाड़ी में बैठे हुए। इसी वक्त बच्चे गाड़ी में उल्टी आने की शिकायत करते हुए रोने लगे। औरत ने सरूस एरिया पर रखने का इरादा किया। आना ने फौरन जोर से चीख कर गाड़ी रखवाने को कहा और सारी बात बता दी। जैसा कि तवक्का थी, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मगर आना की शदीद घबराहट देखकर मुर्द ने गाड़ी रोक दी। इसी लम्हे दौर आसमान पर सियाह बादल छा गए। बजली चमकने और गरजने लगी। लेकिन औरत फिर भी यकीन करने को तैयार न थी। आना ने मजीद कुछ कहे बगैर अकेले गाड़ी से उतरकर वहां से चली जाने का फैसला किया। मगर आना को मालूम न था कि उसके जाने के फौरन बाद आसमान के सियाह बादल और बजली यकदम गायब हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। आखिरकार आना वादी से बाहर निकल आई। सुकून में आकर उसने दोबारा हेडफोन लगाए। रेडियो में अब 12 नवंबर हफ्ता की रात की खबरें चल रही थीं। खबर दी गई कि वापस वादी की पुलिस ने आज सुबह तफ्तीश के दौरान सड़क के किनारे एक लाश दरियाफ्त की है। ये मकाम बिल्कुल वादी के बाहर निकलने के रास्ते पर था। लाश एक सरख लिबास पहने नौजवान लड़की की थी और शुबा है कि उसे तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी थी।